नमस्कार। आज हम लोग अपनी इस क्लास में एक ऐसा टॉपिक रखने वाले हैं जिस टॉपिक को आप एक बच्चों तक ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग सब लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारे दैनिक जीवन से बिलोंग करता है। सबसे बड़ी बात जल ही जीवन है, क्योंकि जल का हम सेवन करते हैं और उस जल के बारे में जानना है। वो जो जल हम पी रहे हैं क्या वो हमारे लिए शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत बेहतरीन एक टॉपिक है। जिस टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा वो है बच्चों टीडीएस। जनरली तौर पर वो कोई टैक्स वॉक्स वगैरह की कोई बातें नहीं हो रही है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी आपके पानी में जो आप पानी पी रहे हैं उसमें कितने सॉलिड्स डिजॉल्व हैं, घुले हुए हैं। जनरली तौर पर होता क्या है बच्चों, जो पानी होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। पानी के अणु एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं। ये देखिए, तो ये जो पानी के अणु एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, तो इनके जगह पर ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, इन पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जब अणुएं आपस में जुड़ती हैं तो मध्य में एक रिक्त स्थान आ जाता है, उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और उसी स्पेस में बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें अंदर घुल जाती हैं, चाहे वो अकार्बनिक हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना पाया गया हो, ऐसी चीज़ें भी उसमें घुली हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं जो हमारे पानी में घुले हो सकते हैं। और तथा सूक्ष्म जीव भी हैं, वो भी जाकर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में छुप जाते हैं, यानी समा जाते हैं। खैर, ये सब आते कहाँ से हैं बच्चों? जहाँ से पानी का जो स्रोत है, वो जो पानी का जो स्रोत जहाँ से वो ओरिजिन होके हमारे पास आ रहा है बच्चों, वो जल तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास वो आ रहा है, लेकिन वहाँ से आते आते तक हमारे पास आते तक न जाने कितने माध्यम से होकर वो गुजरता है, तब जाकर हमारे पास आता है। और जब वो जल हमारे पास आता है तो न जाने कितनी अशुद्धियों को अपने आप में वो डिजॉल्व कर लेता है, और वो अशुद्धियाँ जब उसमें घुल जाती हैं वही टीडीएस बढ़ाती हैं। टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड। बच्चों, पानी में जितनी कार्बनिक पदार्थ, पेस्टिसाइड्स, साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव हैं, ये जितनी चीज़ें ज़्यादा घुलेंगी पानी उतना ज़्यादा कठोर होता जाता है, उसका टेस्ट बदलने लगता है। तो हमको अपने पानी का जो टीडीएस है वो हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। हमारे पानी कुएं में टीडीएस को बढ़ाने के लिए क्या क्या जिम्मेदार है? तो देखिए, जो टीडीएस है जनरली तौर पर वो दो प्रकार के हैं। हमारे पानी में दो प्रकार के टीडीएस हो सकते हैं, एक हेल्दी टीडीएस, एक अनहेल्दी टीडीएस, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा तथा एक जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कैसे हम जानेंगे बेटा? देख के तो आप बता ही नहीं सकते ना कि कौन सा पानी में ये वाला जो घुलनशील पदार्थ है वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। भैया, अगर आपको पता होता ये हमारे लिए अच्छा नहीं है तो उसको आप हाथ डालते, निकाल के बाहर कर देते। क्योंकि इतना छोटा है, ये इतना लघु अंश है जिसे आप नग्न आंखों से बिल्कुल विजुअल ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं टीडीएस दो प्रकार के हैं, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। बेटा, पानी में देखिए हेल्दी अनहेल्दी सब मिले होते हैं, कुछ छाटने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ मिला होता है। इसका मतलब जो जैसे लेड हो गया, कैडमियम, नाइट्रेट, आर्सेनिक, क्लोराइड, ये सब पानी में घुले हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब पानी में घुले हुए हैं। लेकिन बच्चों, हम जब पानी पीते हैं ना तो हमारे शरीर में हेल्दी अनहेल्दी सब कुछ अंदर चले जाते हैं, सब कुछ हमारे शरीर में चले जाते हैं। लेकिन जबकि ज़रूरत है हमको कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, जिंक की, इसके साथ कुछ अशुद्धियाँ भी शरीर में चली जाती हैं। फिर भी ये हमारा शरीर जिसे भगवान ने बना के दिया है बहुत हार्ड, बहुत मजबूत है, जो छोटी मोटी कठिनाइयों को बच्चे झेल भी लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ टीडीएस का लेवल दे रहा हूँ। आपके पास पानी विभिन्न तरह का हो सकता है, वो चाहे टैप वाटर का हो, फिर वो चाहे आप बोरवेल से निकाल रहे हो, फिर वो चाहे आपके घर में खुद आरओ लगा हो, उस आरओ का पानी हो। तो आप उसके जो टीडीएस को देखेंगे, आपके पानी का जो बच्चों टीडीएस होना चाहिए वो हमेशा 300 से कम का होना चाहिए। यानी आपके पानी में जो टीडीएस है वो 300 से कम होना चाहिए, और ऐसा पानी एक्सीलेंट माना जाता है, बहुत बेहतरीन माना जाता है। हाँ, एक बात और बताऊंगा बेटा, कुछ ऐसे भी वाटर होते हैं जिनका टीडीएस जो होता है वो 40 से 50 हो जाता है, यानी टीडीएस बहुत कम हो जाता है, यानी इसमें घुलनशील जो है हमारे अवयव है वो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाते हैं। यानी जल जो है वो जल, देखिए जैसे मैंने बोला इन पार्टिकल्स पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोई पदार्थ चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड आदि सब कुछ घुले हुए हैं, लेकिन हम कोई युक्ति करके इन सबको निकाल लें बच्चों, कुछ ही मात्रा इसमें बचाएं,
कुछ ही चीज़ रखें। तो हम देख रहे हैं अभी इस जल में घुलनशीलता है, ये पानी में किसी और चीज़ को आपस में घुला सकती है। तो जब आप इसको जिस पात्र में भी रखेंगे, जिस भी पात्र में रखेंगे, तो उस पात्र के अवयव को ये थोड़ा थोड़ा सा अपने आप में डिजॉल्व करने लगता है। इसीलिए मेरी जहाँ तक सोच है कि आप जो जिसका TDS 40 से 50 बहुत नीचे तक का TDS है, ऐसे पानी का सेवन न करें, क्योंकि वो जिस पात्र में बहुत लंबे समय तक रहता है उस चीज़ों को वो अवशोषित कर लेता है बच्चों, एब्जॉर्ब करता है, अपने आप में मिलाता है, और जब वो हमारे शरीर में पहुँचती है तो हमको बीमारियाँ होने लगती हैं, जैसे कैंसर आदि। प्लास्टिक अगर अंदर जाएगी, भाई प्लास्टिक की बोतल में है, प्लास्टिक डिजॉल्व हो रही तो प्लास्टिक शरीर में जाएगी तो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इसीलिए मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप 40 से 50 तक पानी जिसका TDS हो उसे आप बिल्कुल न सेवन करें। हाँ, हमारे पास एक मानक तैयार किया गया है, कुछ एजेंसियों के द्वारा मानक तैयार किया गया है। आपके जो पानी का TDS लेवल होना चाहिए बच्चों, गवर्नमेंट कहती है कि आपके पानी का TDS 100 से लेकर 300 के बीच में होना चाहिए, इतना होना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आप सोचें 50 के नीचे चला जाए तो 50 के नीचे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो 300 तक है वो पानी बिल्कुल फिट है, सही है हमारे शरीर के लिए। इसके बाद यदि हमारे पानी का TDS लेवल 300 के ऊपर है और 600 तक है तो वो गुड है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 600 से 900 के बीच में हो रहा है हमारे पानी का TDS तो फेयर है, ठीक ठाक है, किसी तरीके हम पी लेंगे। मैंने बोला हमारा शरीर बहुत ही मजबूत है, आप तो जान ही रहे हैं, भगवान के द्वारा दी गई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मजबूत ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो शरीर है 600 से 900 TDS वाले पानी को भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन लगातार आप कंटिन्यू ऐसे पानी का सेवन करेंगे तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी, इसीलिए ठीक है फेयर कंडीशन पर रखा गया है। इसके अलावा 900 से 1200, जिस पानी का TDS जो है 900 से 1200 तक हो जाता है बच्चों, वो पुअर कंडीशन का है। मैं तो कहता हूँ ऐसा पानी पीना ही नहीं है, बिल्कुल भी चखना नहीं है। और साथ ही साथ जिसका TDS 1200 के ऊपर हो वो तो बच्चों अनएक्सेप्टेबल है, उसे स्वीकारा ही नहीं जा सकता, उसे आप बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम जो पानी पीते हैं उन पानी में हमारे पास विभिन्न प्रकार के अवयव घुले होते हैं और वो अवयव हमारे लिए लाभदायक है और लाभदायक नहीं भी है, ठीक है। देखिए, हम अगर किसी पानी में ये सोच लें कि भैया TDS नाप लिए और हम जंग जीत लिए कि हमारे पानी में इतना TDS है, हमारा पानी तो शुद्ध है। TDS गुणवत्ता का मापक नहीं है, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, TDS गुणवत्ता का मापक नहीं है। हो सकता है आपने बोला भैया हमारे पास जो मशीनें लगी हैं उसके द्वारा हमारा जो पानी है उसका TDS गिर गया, हो सकता है भैया वो उपयोगी चीज़ बाहर निकाल दिया हो, इसको रखा हो। TDS का मतलब घुलनशील अवयव की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, फिर चाहे वो ये घुला हो चाहे ये घुला, कुछ भी वो कम कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि TDS गुणवत्ता का मापक नहीं है। अब जिन घरों में बच्चों या जिन घरों पर मैं कहूँगा वाटर की जो सप्लाई आ रही है, चाहे वो बोरवेल चाहे वो समरसेबल, उनके यहाँ पे यदि TDS 300 से 600 के बीच में है तो मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ पर RO न लगवाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहाँ पर RO न लगवाएं, क्योंकि RO जो है वो पानी का बहुत वेस्टेज करता है। यदि आप 1 लीटर पानी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी को बनाने के लिए RO 3 लीटर पानी को वेस्ट कर देता है, और वो वेस्ट पानी जो है वो जाकर हमारे जो धरातल पर और पानी है उसको भी जाके दूषित करता है, ठीक है। इसीलिए जिनका इतने के बीच में है वो आप बिल्कुल भी आप इसका प्रयोग ना करें। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है वो अपने घर में RO बिल्कुल यहाँ तक वाले RO लगवा सकते हैं, यहाँ तक वाले तो बिल्कुल लगवाना है, ठीक है। और जनरली तौर पर ये बहुत रेयर है, इतने तक भी है, इतना हमारे घरों पर आसानी से मिल जाता है कुछ एरियाओं पर, तो आप इन पर RO जरूर लगवाएं, बाकी इन पर लगवाने की आवश्यकता है नहीं, मैं नहीं समझता कि RO लगवाने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर भी यदि आप लगवाते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। तो RO क्या होता है, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ये बच्चों हमारे पानी का जो TDS है ना उसमें घुलनशील पदार्थ जो है उनको बाहर निकालकर उसके TDS का स्तर कम करता है, और TDS का स्तर कम होता है तो जो पानी की कठोरता है वो कम होती है, क्योंकि पानी जब कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड अधिक होने लगते हैं, ठीक है। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड का मतलब कैसे आप समझ रहे हैं कि भैया TDS है क्या। तो जैसे कोई पदार्थ को नापते हैं, हम कहते हैं भैया ये 1 किलोग्राम है, हमने बोला भैया ये 100 ग्राम है, हर चीज़ की एक यूनिट है, वैसे ही TDS को नापने की भी एक यूनिट है, इसे कहते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन, अर्थात मैं आपको सीधी सी बात में समझाता हूँ,
10 लाख जल के अणुओं में, 10 लाख जल के अणुओं में उपस्थित घुलनशील अवयवों की मात्रा, उपस्थित घुलनशील अवयवों की मात्रा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 10 लाख जल के टोटल हमारे पास जल के कण कितने हैं, 10 लाख, और उस 10 लाख में समझ लीजिए 100 जो है वो TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड है। तो 10 लाख में 100 घटा दीजिए और घटाने के बाद जो आपको नंबर प्राप्त होगा वही जल के अणुओं की संख्या होगी। ठीक है ना बच्चों, तो कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास, अब देखिए कैसे आप दिमाग में प्रश्न आता है भैया कि हम ये TDS को कैसे नापेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है TDS को नापने के लिए। ठीक है, तो TDS को नापने के लिए आप अपने से देख कर नहीं नाप सकते, इसके लिए एक मशीन आती है, मशीन आप जाकर अमेजॉन आदि से जाकर उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मशीन परचेस की है अभी कुछ दिन पहले। ये देखिए ये मशीन है, ये इसे आप देख पा रहे हैं। इस मशीन से पानी का TDS ज्ञात किया जाता है। अब वो TDS कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे घर में RO लगा हुआ है, मैं RO के पानी का भी चेक करवाऊंगा आपको, और साथ ही साथ मेरे घर में जो वाटर की सप्लाई है, जो नगर पालिका से पानी आता है, उसका भी मैं TDS आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं वर्षा के जल का भी, जो वर्षा जो पानी ऊपर से गिरता है उसका भी TDS आपको बताऊंगा कि उसका TDS कितना होता है। तो चलिए भैया बिना देर किए हुए हम अपने जल का TDS निकालते हैं। सबसे पहले मेरे घर में जो RO लगा है उस RO का मैं TDS निकालता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास मशीन है, देखा आपने, जैसे कि ये इस प्रकार कैप लगा था, इस कैप को हमने ओपन किया। कैप ओपन करने के बाद इसमें 3 पॉइंट है, ऑन, टेम्परेचर, होल्ड। ऑन बटन दबाते ही जैसे ये मैंने दबाया तो देख रहे हैं 00 की रीडिंग आ गई, ये 00 रीडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, अब ये 00 रीडिंग आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पैमाने को मैं जल से भरे एक पात्र में डालूंगा। ये मैंने कटोरी पर पानी लिया है, और बच्चों ये जो जल है ये जल मेरे RO का है। ठीक है, मेरे RO से मैंने इस पानी को कलेक्ट किया और इसको मैं इसमें सीधे डुबो दूंगा। ये देखिए ये मैंने इस पर डुबो दिया, और डुबोने के बाद ऊपर इसमें एक बटन ऊपर है, ऊपर उस पर होल्ड लिखा है। होल्ड का मतलब अगर मैं निकाल लूँगा ना तो फिर से ये 0 हो जाएगा। तो मैं ऊपर की बटन होल्ड दबा देता हूँ, ये होल्ड दबाते ही वो वैल्यू उतने पर रुक जाएगी। होल्ड दबा दिया। अब होल्ड दबाने के बाद आप देखेंगे मेरे घर में जो RO लगा है उसका TDS कितना है। तो देखिए मेरे घर पे जो RO लगा है उसका TDS 72 है, 72। बहुत अच्छा जल, बहुत अच्छा पानी। मैंने आपको बताया कि आप में इस पर देख रहे हैं RO की तो खासियत है कि मिनरल्स को रोक लेगा, बाकी जो वेस्टेज है उनको बाहर निकाल देगा। तो ये मिनरल्स इसमें रुके हुए हैं और ये पानी हमारा बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था शुद्ध पानी का TDS। इसके बाद अब हम लोग आपको निकाल के दिखाते हैं वो पानी जो मेरे घर में नगर पालिका के द्वारा पानी टंकी से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये देखिए मैंने फिर से इसे 0 ऑन बटन दबाकर इसे 00 किया, और ये मेरे पास दूसरी कटोरी पर रखा हुआ पानी है जो कि हमारे यहाँ नगर पालिका के द्वारा पाइपलाइन से सप्लाई होता है। अब इस मशीन को देखिए 00 है, मैं इसमें जाकर डालता हूँ ये, और बच्चों इसको डालने के बाद मैं इसे होल्ड कर देता हूँ ताकि वैल्यू मेरी रुक जाए। होल्ड बटन मैंने दबा दी है, अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ। तो देखिए ये वो पानी है जो टंकी से आता है। इस पर देखिए 468 TDS है। जी हाँ, 468 TDS है, नियर अबाउट 500 का TDS है। तो इसीलिए मैंने अपने घर पर RO लगवा लिया था। एक्चुअली मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है, मुझे स्टोन हो जाया करती है। ठीक है, किडनी पर स्टोन हो जाती है, जिस कारण मैंने अपने घर में RO लगाया। ये मजबूरी थी, क्योंकि स्टोन बनाने के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसमें जो भी डिज़ोल्व होते हैं वो धीरे धीरे जाकर किडनी पर स्टोर होने लगते हैं और स्टोन का रूप ले लेते हैं। इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा। इसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ वर्षा के जल का। जी हाँ, वर्षा के जल का, कि उस पानी का TDS कितना होता है। तो बच्चों उसके लिए मैंने कटोरी पहले से ही आज बाहर रखी थी, क्योंकि आज बारिश हो रही है मेरे यहाँ पर, तो वो कटोरी भर गई होगी। बस मैं तुरंत कटोरी लाके और उसके पानी का TDS आपको चेक कराता हूँ। तो बच्चों अब हमारे पास वर्षा का जल अवेलेबल हो गया है, मैं पानी ले आया हूँ। ये देखिए ये वर्षा का जल है। देखिए प्रकृति जो भी चीज़ें हमको देती है बिल्कुल अच्छी देती है, और प्रकृति जब हमको अच्छी चीज़ देती है ना तो हम ही दोषी हैं उस प्रकृति की दी गई चीज़ों को खराब करने के लिए। तो मैं सबसे पहले अपने जितने व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप सभी लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रकृति के द्वारा दी गई किसी चीज़ को आप खराब ना करें, इससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए इस पानी को हमने ऊपर आसमान से ये पानी प्राप्त हुआ है बारिश के रूप में। तो बेटा आप देखिए इसमें शुद्धि है कि नहीं। वैसे आपने अक्सर सुना होगा
बारिश का पानी बहुत शुद्ध होता है। तो देखिए इस पानी को मैं चेक करके दिखाता हूँ, इसका TDS कितना है। ये देखिए अभी फ़िलहाल 0 है, देख रहे हैं। और अब इसे मैं वर्षा के जल में डालता हूँ और वर्षा के जल में डालने के बाद इसे मैं होल्ड दबा देता हूँ ताकि ये रुक जाए। होल्ड दबा दिया है मैंने और देखिए ये पानी मुझे बारिश का पानी है और इसका TDS 16 है। देखिए बहुत कम TDS, कितनी शुद्धता के साथ प्रकृति हमें अच्छी चीज़ें साफ़ सुथरी देती है और इसी पानी को हम लोग दूषित करते हैं फैक्ट्री आदि के द्वारा, अपनी गंदी चीज़ों को उसमें मिलाते हैं, तमाम तरीके से हम पानी को दूषित करते हैं। तो बच्चों ये था TDS। उम्मीद है आपको इस TDS के बारे में सब कुछ समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ कमेंट जरूर करें और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।